सबसे पहले तुम लोग देखो क्या कहा है, जीव विज्ञान के शाखाएं और उनके अध्ययन। क्या है? जीव विज्ञान के शाखाएं और उनके अध्ययन। सबसे पहले तो तुम लोग को यही समझ रहा है क्या कि जीव विज्ञान क्या है, बताया है। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी का, बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तुम लोग को बताए थे कि बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से। कौन कौन? बायो और लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान है, बताए थे तुम लोगों को कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? यानी जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविजेरेनस ने। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविजेरेनस ने। तुम लोग को बताया थे जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अरस्तु को। किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया था। क्या किया था? कि एक को लाल रक्त सहित, एक लाल रक्त रहित। मतलब एक में लाल रक्त कोशिका पाया जाता था, एगो में लाल रक्त कोशिका यानी लाल रक्त नहीं पाया जाता। इसके अनुसार बांट दिया था। अब यहाँ से तुम समझो कि इसमें शाखाएं में कहता है देखो, और इसी का एक दो मतलब कि जीव विज्ञान को दो भाग में बांट दिया गया है। ऐसा समझे? एगो क्या होता है? जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। और एक होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो देखो यहाँ से समझेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु के ही कहते हैं। समझ गया? इसका एक किताब है एनिमिलिया हिस्टोरिका। किसका है? अरस्तु का ही है। समझो क्या कहता है? शाखा है। किसका शाखा है? जीव विज्ञान की। एक गप नहीं समझे। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? त्वचा का। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? त्वचा का अध्ययन करते हैं। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का करते हैं। और हिस्टोलॉजी में ऊतक का। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हिप्नोलॉजी में किसका करते हैं? गाइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शारीरिक सौंदर्य का। गाइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शारीरिक सौंदर्य का। आडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? दांत का। आडेंटोलॉजी में किसका करते हैं? दांत का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का। आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का। आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मछली का। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मछली का। विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का। विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का। हॉर्टिकल्चर में किसका उपयोग अध्ययन करते हैं? फल और फूल का। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फल और फूल का। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषैले पदार्थ का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषैले पदार्थ का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विषैले पदार्थ का। जेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धों का। बूढ़ा आदमी जो होता है, वृद्धावस्था जो होता है, उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? जेनेटोलॉजी में। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं?
और टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? झीलों का। टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? झीलों का। टेक्नोलॉजी में अच्छा पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी का। पीसी कल्चर में मधुमक्खी का। और एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? रक्त परिसंचरण का। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण का। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? रक्त परिसंचरण का। और डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? झाड़ियों का। डेंटोलॉजी में झाड़ियों का। डेंटोलॉजी में झाड़ियों का। हाइकोलॉजी में शैवाल का। हाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाइकोलॉजी में शैवाल का। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। और मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? चींटियों का। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? चींटियों का। उसके बाद है कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हृदय संरचना का। जैसे हृदय का जो बनावट होता है उसके बारे में जो पढ़ना होता है उसका अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का। जिसको देखो शरीर के क्रियात्मक कार्य जो होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। इस न्यूरॉन बोलते हैं तंत्रिका तंतु। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का। और उसके बाद कहता है एनाटॉमिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? शरीर के आंतरिक संरचना का। ये हो गया। अब अनेक प्रकार की शाखा बट गया है, तो अनेक प्रकार की शाखा है तो उसके अनुसार से उसका जनक भी क्या है? अलग अलग लोग है। शाखा अगर है तो जनक भी उसका क्या है? अलग अलग है। जैसे कि मान लिया जाए कि अनुवांशिक विज्ञान है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। फिर वर्गीकरण है। वर्गीकरण का कौन है? तो कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को। फिर तुम्हारा विषाणु विज्ञान का विषाणु विज्ञान जो हो गया तो विषाणु विज्ञान का जो जनक कौन है? इवानोवस्की। कौन है? इवानोवस्की। फिर न्यूरोलॉजी है उसका अध्ययन को उसका मतलब जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। इस प्रकार से मतलब कि अलग अलग शाखा बट गया है। और उस शाखा में जो सबसे अच्छा मतलब कि अध्ययन किया, अच्छा जो अच्छा जानकारी दिया उसका उसको जनक बना दिया। समझ